बस। सर आज फूले मूवी देखने आए हो और घर से क्या सोच कर आए थे और कैसी रही फूले मूवी? हाँ, इस मूवी के बारे में जब से इस पर बैन लगाने की बात चल रही थी तो काफ़ी चर्चा में था कि ये मूवी नहीं चलनी चाहिए। तो हम लोग जो इसको सुनकर के ये चाहते थे कि इसे ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर इसे बैन क्यों कराया जा रहा है। तो अभी हम काफ़ी लोग इधर आए थे, कुछ लोग चले गए हैं। तो ये लगता है कि इस तरह की जो मूवी है, जो फिल्में हैं, तो समाज के बदलने के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि ये शिक्षा जिसको हमारे देश में रोक कर रखा गया, जिसको प्रतिबंधित किया गया, तो उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ और इसको किस तरीके से ज्योतिबा फुले और उनकी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फुले ने इसको यहाँ देश के अंदर जो बदलाव लाया शिक्षा में। और इसके अलावा जो इस मूवी के अंदर खास बातें जो धार्मिक पाखंड है, धर्म के आधार पर जो ढोंग है, जो अंधविश्वास है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को इसका भुगतना पड़ा है। तो इसमें कई डायलॉग ऐसे हैं जिसमें एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया, जिसमें सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि अगर हमारा नुकसान करने वाले लोग हम उन्हें मारना चाहते हैं तो उनकी बातों को मानना बंद कर दें, यही सबसे अच्छा मतलब रास्ता है। कि बजाय हम उनसे लड़ें, उन्हें मारें, उनकी बातें जो हम मानते हैं उनको बंद कर दें मानना, तो इससे भी मर सकते हैं। ये फिल्म किन किन लोगों को देखनी चाहिए? ये फिल्म वैसे तो सभी को देखनी चाहिए जो देश के अंदर शिक्षा का समर्थन करते हैं, समाज में सुधार चाहते हैं, ढोंग पाखंड से बचना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति बिरादरी के लिए हो। वैसे फिर भी इस देश के अंदर जो शोषित पीड़ित लोग हैं तो उनको तो ज़रूरी देखना चाहिए, और बच्चों को और महिलाओं को खास तौर से, क्योंकि उनके उत्थान का इसमें बहुत काम हुआ है। महिलाओं का तो बहुत बेकदरी होती है अगर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इस आंदोलन को न चलाते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सीन हमने देखे इसमें, और हमारे साथ में हमारे दूसरे साथी हैं, उनसे बात। आपका कैसा रहा फिल्म देखना? ये जो फिल्म देखने का हमारा जो एक ध्येय और उद्देश्य हमारे सामने जो आया है, वास्तविक जो हमारे सोचक समाज के लोगों ने इस देश को अग्रणी पंक्ति में ले जाने के लिए उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए वो कार्य किए जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। मैं इसके डायरेक्टर भाई अनुराग कश्यप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी मूवी तैयार करके हम भारतवासियों को, यानी उन्होंने जब जगाया था तब हम बड़ी कठिनाइयों में थे। आज हम सभी सभ्य लोगों के साथ में बैठ कर के इस मूवी में जो देखा है उसमें ब्राह्मण लोग भी यानी समाज के हित में कार्य करने के लिए अग्र पंक्ति में रहे हैं, जैसा इस मूवी में दर्शाया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि अनुराग जैसे भाई जो गहन अध्ययन करके अपने को उनसे क्षमा याचना मांगते हुए भी उन्होंने इस मूवी को तैयार किया, वो देश हित जनहित में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप जन मीडिया के लिए कि जो आपने हमें अपना साक्षात्कार करने के लिए साधुवाद हैं, धन्यवाद हैं, और आप जैसे ही हम और हमारे को आगे जन्माने में। कैसी रही फिल्म और इसके बारे में क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिराव फुले जी ने अपनी जो 35 एकड़ जगह जो ज़मीन हिस्से जो मिली थी उनकी हिस्सेदारी की जगह सारी जगह बेचकर स्कूल की संस्था बनाया, और जो सावित्रीबाई फुले जी ने जो स्कूल की लड़कियों को पढ़ने का, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया और अपनी सारी संपत्ति स्कूल के लिए बना दी। ऐसे लोगों के लिए, महान लोगों के लिए मैं दिल से आभार करता हूँ कि ऐसे लोग पैदा होते रहे और आगे बढ़ाते रहे। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिराव फुले जी इस दुनिया को छोड़ के गए, तो 14 अप्रैल 1891 में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए, उन्होंने भी अलग ज्योति जगाई। सर आप क्या कहना चाहते हैं, कैसी रही मूवी? ये मूवी जो है समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। जो लोग शोषित और वंचित रहे थे
उनको तो खासतौर से चाहिए, लेकिन ये हर व्यक्ति को देखने के लिए, इसमें सर्व समाज का उत्थान की बात की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सभी समाज की लड़कियों को पढ़ाया और लड़कियों की शिक्षा का द्वार खोला, और सभी के लिए उन्होंने खासतौर से महिलाओं के लिए के तो वो मुक्तिदाता है फिल्म ये, तो इसको देखना चाहिए हर एक को। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये समाज सुधार का काम किया, और अनुराग कश्यप ने ये फिल्म बहुत ठीक बनाई है। इसमें किसी का विरोध करने का कोई कारण नहीं है, क्यों कि इनके साथ कुछ ब्राह्मण भी थे आगे बढ़ने में, तो सब लोगों ने सहयोग दिया और सबके लिए उन्होंने कार्य किया। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस मूवी के बारे में? इस फिल्म का सबसे अच्छा जो वो लगा, वास्तव में ये कोई काल्पनिक फिल्म नहीं है। हकीकत में जो 1890 के पहले जो बीता है, गुजरा है लोगों के ऊपर, वो दिखाया गया है। और वास्तव में सत्यशोधक समाज का मतलब होता है केवल सत्य को शोध करना और सत्य के लिए ही मतलब कार्य करना। कोई वो उसमें काल्पनिक नहीं था कुछ भी। और सत्यशोधक समाज, वो एक डायलॉग आता है इसमें, देखिए मैं बताऊं आपको डायलॉग क्या है कि हम और ईश्वर सीधे संवाद करना चाहते हैं, बिचौलियों को खत्म। हम बिचौलियों से नहीं, सीधे संवाद करना चाहते हैं। तो डायलॉग आया भी। हाँ, इस फिल्म में डायलॉग। हाँ, और सर वास्तव में महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी समाज से हैं, चाहे किसी वर्ग से हैं, किसी धर्म से हैं, उनके लिए इतना बड़ा संदेश, उनकी शिक्षा के द्वार एक तरह से खोलना बहुत बड़ी बात थी और बड़ी हिम्मत का काम था। माता सावित्रीबाई फुले, माँ फातिमा शेख ने जो काम किया है वो वास्तव में उसकी हकीकत फिल्म में दिखाई गई है। पता नहीं इस समाज के कुछ लोगों को ये चीजें क्यों पसंद नहीं आ रही हैं, ये काटो, वो काटो, ये हटाओ, वो हटाओ। अरे तुम तमाम नालायक किस्म की फिल्म, मतलब नालायक जो वो दिखाई जाती हैं, स्पाइडरमैन, ये मैन, वो मैन, स्पाइडरमैन, सब देखना चाहते हो, उसमें तो सब देख लेते हो, लेकिन अच्छी फिल्म में नहीं देखना चाहते, जो हकीकत है वो नहीं देखना चाहते। अब मैं इस मामले में उसे इतना ही कहूँगा। विरोध करने वाले कौन लोग हैं? मैं इस फिल्म के लिए समाज के दुश्मन है, समाज के लोग देखना चाहते हैं, समाज के दुश्मन है जो विरोध कर रहे हैं। पास फिल्म के लिए, क्योंकि इसका 180 रुपया फेयर है, मतलब टिकट का वो है, मूल्य है, तो जो भी लोग देखना चाहते हैं उनको हम लोग अभी, हमारे सूर्यवंशी जी जो अभी इन्होंने आपके सामने बात रखी, हम कई लोग हैं जो मिलकर के इसके लिए एक फंड बना रहे हैं। जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए टिकट हम प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा, इसमें जो फातिमा शेख का जो रोल है, उस्मान शेख का जो रोल है, वो वास्तव में ही प्रशंसनीय है, क्योंकि हमको ये जो हिंदू मुस्लिम करके जो आजकल बहुत चल पड़ा है, तो इन चीज़ों पर अगर हम वो बटेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि इतिहास ही बताता है कि हमने मतलब मिल कर के ही जो भी काम किए हैं वो आपस में मेल जोल रख कर के ही हम कर पाए हैं। तो आगे भी इस पर जो है लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बट कर के और दूसरों की राजनीतिक रोटियां जो सेकना चाहते हैं उन पर हमें रोक लगानी चाहिए। ये मैं कहना चाहता था। ये थैंक यू सर। सर एक सेकंड सर, वास्तव में सरकार को इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए था, लेकिन अगर सरकार ने टैक्स फ्री नहीं किया है तो अलीगढ़ में मैं इसे टैक्स फ्री करता हूं और जितना पेमेंट है विदाउट मैं पेमेंट करूंगा। काउंटर से टिकट लें आप और मुझसे टैक्स लेते जाएं। थैंक यू सर। मैं इस टैक्स का पेमेंट करूंगा, टैक्स फ्री मैं करता हूं अलीगढ़ में इस फिल्म को। हाँ सर, जैसा कि बोला जा रहा है कि हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं टैक्स मैं पे करूंगा और इसे देखने वाले देखें, और गवर्नमेंट से जो मांग कर रहे हैं कि एक्चुअली इसका जो पैसा है जो इस पर खर्च हुआ है उस टैक्स को छोड़ करके और अपना टिकट लें और बाकी मतलब ये टैक्स पे करने की कह रहे हैं। और जैसे कि कहा जाता है, कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही हैं
यानी अमिताभ बच्चन की, वो कहते थे अपनी एक पिक्चर में, उनका मतलब गीत है कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है, दुनिया के सारे तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। इन चीज़ों से अगर इसमें कोई नफरत की बातें हैं तो ऐसे लोगों पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए जो ठीक से बता रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।